नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपीआर लघु उद्योग के एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मुर्गी पालन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। अगर आप देसी पालन करते हो, सोनाली पालन करते हो या पोल्ट्री पालन करते हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप पोल्ट्री मुर्गी पालन करते हो मांस या अंडे के लिए, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ही जरूरी है। फार्म की देखभाल। जिस तरह से हम खेतों में बीज बोने से पहले खेतों को अच्छी तरीके से तैयार करते हैं, ठीक उसी प्रकार से फार्म में चूजे डालने से पहले फार्म को अच्छी तरीके से तैयार करना जरूरी है। तैयार करने का मतलब है कि फार्म की साफ सफाई अच्छे तरीके से होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में आपको फार्म में कीटनाशक दवाइयों का भी इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जब भी आप अपने फार्म में चूजे डालें तो आपके चूजों में किसी भी प्रकार की बीमारियां ना हो और आपके बच्चे अच्छे तरीके से ग्रोथ कर पाए। अगर आपके फार्म का फर्श गीला है तो उस टाइम उसमें चूजे ना डालें। आपका फर्श सूखा हुआ होना चाहिए। हाँ, फार्म कच्चे हो इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फार्म का जो फर्श है वो गीला नहीं होना चाहिए। फार्म का फर्श गीला होने से मुर्गे में कई तरह की बीमारियां होती है, जिससे आपके चूजे मर सकते हैं और आपके जो बच्चे रहेंगे उसका ग्रोथ सही से नहीं होगा, उसका वजन सही से आगे नहीं बढ़ेगा। फार्म में चूजे सही टाइम से डालना बेहद जरूरी है। जब हम फार्म में चूजे डालते हैं तो 30 से 35 दिन के बाद हमारे पोल्ट्री मुर्गे के जो चूजे होते हैं 1.5 से 2 केजी तक का वजन प्राप्त कर लेता है, और यही वो वजन है जो कि मार्केट में डिमांड है, इसको लोग पसंद करते हैं। तो जब भी आप अपने फार्म में चूजे डाल रहे हैं तो आपको ध्यान रहे कि 35 से 40 दिन के बाद कहीं कोई ऐसा पर्व त्योहार ना हो जिसके कारण मार्केट में मुर्गियों का डिमांड ना हो। अगर ऐसे टाइम में अगर आप अपनी मुर्गी को डाल देते हैं तो तैयार मुर्गी को बेचना आपके लिए बेहद ही मुश्किल हो जाता है। बहुत ऐसे फार्मर होते हैं जो इन चीजों का ध्यान नहीं रखते और तैयार मुर्गी होने के बाद वो बेचने को लेकर परेशान रहते हैं। तो इस चीजों का ध्यान रखें और सही टाइमिंग के साथ चूजे डालें, ताकि जब भी आपका चूजा तैयार हो जाए, मुर्गी तैयार हो जाए, तो आपको सेल में किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि जब हमारा चूजा बड़ा हो जाता है तो वो काफी मात्रा में दाना भी खाती है, और जब सेल नहीं होता तो हमें नुकसान हो जाता है। फार्म में चूजे की देखभाल। जब हम अपने फार्म में चूजे डालते हैं तो कंपनी हमें 1 दिन का चूजा उपलब्ध कराती है, जिसका सही तरीके से हमें देखभाल करना होता है। तब हमारे मुर्गे बड़े होते हैं, यानी कि चूजे से मुर्गा तैयार हो पाता है। जब हम पहले दिन अपने फार्म में चूजे डालते हैं उसे छोटे छोटे बाड़ों में रखना पड़ता है। पहले उसके नीचे पेपर बिछाना पड़ता है, जिससे कि मुर्गियां खाने के लिए सीख जाए। दूसरे दिन आपको उस बाड़े में लकड़ी का बुरादा भी डालना होता है। साथ ही पहले दिन से आपको अपना जो फार्म होता है उसको पर्दे से कवर करना होता है, ताकि मुर्गियों का तापमान बना रहे। क्योंकि मुर्गी जो निकलते हैं वो हैचरी से निकलते हैं, तो वहां गर्म तापमान से निकलते हैं, तो वहां ठंडे अगर लग गया तो मुर्गियों के बच्चे मरने के चांस होते हैं। और साथ ही अपने फार्म में चूजों के बीच आपको लाइट की भी जरूरत पड़ती है गर्माहट के लिए, जिसमें आप 100 वाट का बल्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज्यादातर फार्मर इसी बल्ब का इस्तेमाल करते हैं मुर्गियों को गर्माहट देने के लिए। तो देखभाल से जुड़ी हुई ये सब चीजें आपके पास आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए, तभी आपका चूजा जो है सही तरीके से ग्रोथ कर पाएगा और आपका मुनाफा ज्यादा होगा और नुकसान बेहद ही कम होगा। ध्यान रहे कि जिस एरिया में आप अपनी फार्मिंग शुरू कर रहे हैं वहां पर ये सब चीजें आसानी से उपलब्ध हो। मुर्गी के लिए डाला गया लकड़ी का बुरादा और मुर्गी का बीट यानी गंदगी मछलियों को काफी पसंद होता है। अगर आपके फार्म के आसपास कोई मछली पालक है तो वो इसे आसानी से खरीद लेते हैं। आप इसके बीट को बेच करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ये मुनाफा ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन आपके मुर्गियों का रख रखाव का कुछ हिस्सा बेहद आसानी से यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। जब आप अपने फार्म में चूजे डालते हैं तो उसमें कुछ बच्चे कमजोर हो सकते हैं। अगर आपको कोई बच्चा कमजोर दिख जाए तो जिस टाइम आप कंपनी से बच्चा लेते हैं उसी टाइम उस बच्चे को वापस कर दें। लेकिन कुछ दिनों के बाद अगर आपको कमजोर बच्चा दिखता है तो उस बच्चे को आपको अलग बाड़े में रखना है, क्योंकि छोटे अवस्था में अगर आपके बच्चे मर भी जाते हैं, कुछ बच्चे कमजोर बच्चे मर भी जाते हैं, तो आपको उतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन 10, 15, 20 दिन के बाद अगर बच्चे मरते हैं तो आपका ज्यादा नुकसान होगा। आमतौर मुर्गियों के जो बच्चे होते हैं वो 3 केजी 200 ग्राम दाना खाकर के लगभग 2 केजी वजन प्राप्त कर लेता है, जो कि एक अच्छा ग्रोथ माना जाता है। क्योंकि 10 या 20 दिन के बाद कोई मुर्गा मरता है वो आपके लिए काफी नुकसानदायक होता है, क्योंकि वो दाना भी काफी खा गया होता है और उसके देखभाल में भी खर्च हो गया होता है। तो शुरुआत में ही कमजोर बच्चों को अलग कर लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आपके आसपास कोई मुर्गी पालक नहीं है, कोई मछली पालक नहीं है, दाना आसानी से उपलब्ध नहीं है,
कोई इकोसिस्टम नहीं बन पा रहा है और उस क्षेत्र में मुर्गियों के मांस का काफी डिमांड है, तो आपके लिए पालने से अच्छा है कि आप मुर्गियों का ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस करके आप अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। लेकिन अगर उस हालात में भी अगर आपको मुर्गी पालन करना है, अगर मुर्गी पालन करके ही आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको एक मिश्रित फार्मिंग करना चाहिए। मिश्रित फार्मिंग करने का मतलब है कि आप एक साथ मछली, बत्तख और मुर्गी का पालन करें, जिससे एक इकोसिस्टम बन जाएगा और आपका खर्चा बहुत कम हो जाएगा और मुनाफा बढ़ जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा जरूर बजाएं। मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।